मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 के संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने ऊपर आश्रित रहना या अपना काम स्वयं करना। इस पाठ में हम संख्यावाचक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अर्थात उसके पिता संपन्न थे यानी अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन अर्थात सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभः आसन्। उनके विशाल भवन में ४४ अर्थात 40 स्तंभ यानी खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः ४४ द्वाराणि 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। अर्थात उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः अर्थात 50 खिड़कियाँ थी। 44 द्वाराणि अर्थात 44 दरवाजे थे। 44 यानी 44। 36 विद्युत व्यजनानि मतलब 36 बिजली के पंखे थे। 36 मतलब 36। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 नौकर लगातार कार्य करते रहते थे। निरंतरम यानी होता है लगातार। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन यानी गरीब किसान थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणश्च आसीत्। और उसका जो घर था, गृहम यानी घर, उसका जो घर था आडंबरविहीनं यानी बाहरी दिखावे से रहित था और साधारण सा था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। अर्थात एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः यानी सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। अर्थात वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या यानी कि क्षमता के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अर्थात उसका स्वागत किया, उसका सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। ऐसा देखकर श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र, कि हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। कि मैं तुम्हारे सत्कार से, तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत अधिक संतुष्ट हुआ हूँ, बहुत अधिक खुश हुआ हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। परंतु केवल मेरा एक ही दुख है, मेरे मन में एक ही दुख है। यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नासीत्। क्या दुख है? यत् यानी होता है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्यः यानी होता है नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। अर्थात मेरी सेवा करने में, मेरा आदर सत्कार करने में आप लोगों को बहुत अधिक कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। फिर कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, क्या बोला? कि हे मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। कि मेरे भी 8 नौकर हैं। 8 यानी होता है 8। ते च वे हैं 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ मेरे दोनों हाथ 2 नेत्रे मेरी दोनों आँखें 2 श्रोत्रे इति और मेरे 2 कान। श्रोत्रे यानी होता है कान। ये सभी मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। अर्थात ये प्रतिक्षण अर्थात हर पल हर समय ये मेरी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। किंतु तौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता
भवितुं न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे नौकर सदैव अर्थात हमेशा और सर्वत्र अर्थात हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तू स्वकार्याय भृत्याधीनः अर्थात तुम तो अपने सभी कामों के लिए अपने नौकरों पर निर्भर रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, है ना, जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं अर्थात नहीं आते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कठिनाई का अनुभव होता है। स्वावलंबेन तू सर्वदा सुखमेव, क्या बोल रहे हैं कि अपना काम स्वयं करने में हमेशा ही सुख मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, इसमें किसी प्रकार का दुख कभी नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि हे मित्र तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मैं भी अपना काम स्वयं ही करने का इच्छुक हूँ, अर्थात मैं भी अपना काम अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु, भवतु यानी होता है अच्छा, भवतु मतलब क्या होता है अच्छा। 12:30 अर्थात 12:30 का समय हो चुका है, मतलब 12:30 बज चुकी है। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ, अर्थात अब मैं घर जाता हूँ। तो इस पाठ में हमने सीखा कि हमें अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसी में सबसे बड़ा सुख है। तो ये था कक्षा 7 के संस्कृत का तीसरा पाठ स्वावलंबनम। आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।